हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली मार्केट में Hyundai ने अपनी न्यू माइक्रो एसयूवी एक्स्टर को लॉन्च कर दिया है, जिसका सीधा सीधा कंपैरिजन टाटा की पंच, मारुति इग्निस और सिट्रॉन C3 के साथ हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्स्टर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ निगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी स्पेस मैनेजमेंट। अगर इस सेगमेंट में यानी कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में बात करें तो इसका बूट स्पेस आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। Hyundai की वेन्यू में भी आपको इतना बूट स्पेस नहीं है जितना आपको एक्स्टर में मिलता है। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यानी कि टाटा पंच में भी आपको इतना बूट स्पेस नहीं है। उसके बाद इसका जो व्हील बेस है वो है 2450 mm, यानी कि आपको गाड़ी में कंफर्ट भी मिलता है और कार काफ़ी स्पेशियस भी लगती है। अगला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके फीचर्स। Hyundai एक्स्टर इस सेगमेंट में और इस रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर्स देने वाली कार्स में से एक है, और ऐसे फीचर्स जो कि आपको टाटा पंच, सिट्रॉन C3 और मारुति इग्निस में भी नहीं मिलते हैं। इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो है 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स, डुअल डैश कैम, वॉइस असिस्टेंट सनरूफ, रियर AC वेंट्स, सी टाइप चार्जर, वायरलेस चार्जिंग, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस सेगमेंट की कार्स में नहीं मिलते हैं। अगला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका इंजन। आपको Hyundai एक्स्टर में 1.2 लीटर पेट्रोल एंड CNG इंजन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं, जो कि आपको 4 सिलेंडर मिलते हैं, जहां पे इसी सेगमेंट की टाटा पंच, सिट्रॉन C3 जैसी कार्स में आपको सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। और इसका जो इंजन है वो काफी रिफाइंड एंड साइलेंट है। इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके सेफ्टी फीचर्स। आपको Hyundai एक्स्टर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी कि मॉडल बेस हो या टॉप एंड, आपको 6 एयरबैग सभी में मिलेंगे। उसके अलावा ABS, EBD, ESC, हिल होल असिस्ट जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं, यानी कि 6 लाख से स्टार्ट होने वाली गाड़ी में भी आपको ये सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अभी जानेंगे इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो इसका निगेटिव पॉइंट है वो है इसका आउटडेटेड इंटीरियर। अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कुछ इंटीरियर आपने पहले i10 में भी देखा है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके जो फ्रंट सीट हैं वो आपको विथ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं, यानी कि आपके जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं रहते हैं। उसके बाद जो अगला इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका स्टीयरिंग, मतलब कि आपको इसमें स्टीयरिंग ओनली टिल्ट मिलेगा, बाकी टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके रियर पार्किंग सेंसर्स, यानी कि आपको एक्स्टर में सिर्फ 2 रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जबकि कम से कम 4 रियर पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए। इस वजह से काफी कस्टमर्स की ये कंप्लेन आ रही है कि उनकी जो कार है वो रियर साइड से टच हो रही है। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके CNG वेरिएंट की हाई प्राइस। अगर हम इसी के ही कॉम्पिटिटर टाटा पंच की बात करेंगे तो उसमें आपको CNG वेरिएंट 7,09,000 से स्टार्टिंग में मिल जाता है, जबकि एक्स्टर में आपको 8,23,000 से CNG वेरिएंट स्टार्टिंग मिलता है। अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी टायर साइज। Hyundai एक्स्टर में आपको R14 एंड R15 के टायर्स मिलते हैं, जो कि माइक्रो एसयूवी के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपकी कार फुल्ली लोडेड है तो जो आपके रियर क्लैडिंग्स है वो ऐसा लगता है कि आपके टायर में घुस जाते हैं, मतलब कि इसके जो रियर सस्पेंशंस हैं वो भी आपको एसयूवी टाइप के नहीं है ऐसे लगते हैं। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है Hyundai की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जी हाँ, Hyundai ने तो इस कार को बोला है कि 6 लाख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन 6 लाख वाली कार में ना तो आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ना तो आपको पावर विंडोज मिलती हैं, ना ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, ना ही आपको स्मार्ट की मिलती है। तो 6 लाख में आपको सिर्फ प्लेन गाड़ी हाथ में मिलती है। और इसका जो मिडिल मॉडल है उसमें और इसके बेसिक मॉडल में करीबन करीबन 1,27,000 का डिफरेंस है, यानी कि इसका जो मिडिल मॉडल है वो 7,27,000 के एक्स शोरूम प्राइस के करीब आता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।